हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा के अंदर हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे वाले अन्य क्वेश्चन सभी करने वाले। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। दो नंबर्स दे रखा है, 306 और 657 का HCF जो दे रखा है वो तो आपको 9 दे रखा है, और LCM जो है वो 306 और 657 का क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। और LCM और HCF आपको ज्ञात करने का मैंने एक मेथड भी बता रखा था कि जब दो नंबर्स का LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। तो इसको आप उस तरीके से तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बताया था, जब बेसिक में अपन ने किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि LCM और HCF के अंदर संबंध क्या होता था कि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का क्या गुणनफल, ये अपन ने देखा था ना। तो इसी को हम लगाएंगे यहाँ पर। क्यों लगाएंगे, कारण क्या है, ध्यान दो। अपने पास ये वैल्यू गिवन है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो बचा कौन, LCM, ये अपने आप निकल जाएगा। तब हम ये मेथड लगा रहे, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, हल के अंदर हमें HCF गिवन है, किस किस का, 306 और 657 का, कितना है, 9। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो मैं लिखूंगा LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आप इसकी जगह दो संख्याओं का गुणनफल ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, LCM की जगह मैं क्या लिखूं, है ही नहीं अपने पास, तो नहीं है तो कुछ मत लिखो। HCF देखो कितना था आपके पास, 9, तो आप लिख दो 9। और फर्स्ट नंबर्स यानी पहली संख्या आपके पास कितनी है, 306। दूसरी संख्या आपके पास कितनी है, 657, तो 657 लिख देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 6 देखो इसके गुणा में, और गुणा की वैल्यू उस साइड जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो LCM बराबर 306 इंटू 657, और ये 9 इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 9 का भाग दे देते हैं, 9 का भाग इसमें देंगे, 9 3 27, यानी 9 3 27, 28 29 30, 3 और ऊपर से 6 36, 9 चौके 36 यानी 34। 34 को किससे गुणा करेंगे, 657 से, और हमारा क्या निकल जाएगा, LCM। 657 को गुणा करते हैं हम 34 से, 7 चौके 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हासिल, 6 चौक 24, 25 26, फिर 3 से, 7 3 21, 2 हासिल 15 और 2 17, 1 हासिल 18 और 1 19, यानी 8 3, और ये आ जाएगा आपके पास 6 6 12, 1 13, 1 हासिल 10 और 2 12, 1 हासिल 2, यानी 22 33 8, 22 33 8। ये क्या निकल गया आपके पास, LCM निकल गया। किस किस का निकला है, आप लास्ट में लाइन लिख भी सकते हैं कि LCM किस किस नंबर का, 306 और 657 का निकल के आया 22 33 8। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आ गया होगा समझ में। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मैंने आपको बेसिक में बताया था, है ना। ये जांच करने का एक मेथड है, तरीका है जांच करने का। LCM और HCF निकालते थे ना, उसमें जांच करने का एक मेथड था, फॉर्मूला है, इन दोनों में संबंध होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। ये कह रहा है, जांच करके बताओ, जांच करके बताओ कि किसी भी प्राकृत संख्या n है, कोई भी एक प्राकृत संख्या है जिसको हमने n से लिखा है, n के लिए संख्या 6 की घात n, एक संख्या है जिसकी घात लिखा है n। अब n यहाँ पर क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या प्यारे बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक चलती है। उनमें से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं n की जगह।
और ये कह रहा है कि जब इसकी घात 6 की घात n है तो इसका इकाई अंक 0 होगा क्या, यानी इसका मतलब क्या, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ये जो संख्या है ना, इसका जो आंसर आएगा क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको अपन पूरा तरीके से देखें ना, तो देखिए ध्यान से, हेल लिखा मैंने, आप लिखोगे n कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। चलती है कि नहीं चलती है, बिल्कुल। अब हमारे पास संख्या क्या है, नंबर्स क्या है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 6 की घात n दे रखा है, दे रखा है। आप इसके अंदर क्या कर लो, इसके गुणनखंड कर लो। एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका क्या है, आप इसकी जगह 1 रखोगे। ध्यान दे लो थोड़ा सा भाई, रख के अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने रखा n = 1 रखा, जैसे n बराबर 1, तब क्या निकलेगा बताओ, 6 की घात 1 निकलेगा। 6 की घात 1 यानी 6 आता है। उसके बाद n बराबर 2 रखते हैं, तब बताओ क्या आएगा, 6 की घात 2 यानी 6 का स्क्वायर 36। फिर भी लास्ट में 6 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। फिर रख के देखो, n बराबर 3 रख के देखो, तब भी क्या आएगा बताओ, देखिए 6 की घात 3 216। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जब प्राकृत संख्या रख रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है। इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वो कारण बताना है अपने को। तो देखो, जैसे ये बात ध्यान में रखनी है, अच्छी बात है, ध्यान रखना। आप लिखोगे अतः इस 6 के अभाज्य गुणनखंड, या आप लिख सकते हो किसी भी संख्या, किसी भी संख्या, किसी या कोई भी संख्या, ऐसे लिखो, कोई भी संख्या 0 यानी 0 पर तभी समाप्त होगी, तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आए, 2 व 5 आए, तभी जाके वो संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी प्यारे बच्चों। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताना चाहूँ, जैसे 10 है, आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, इसमें 5 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर। जैसे मैंने 100 ले लिया, 25 चौके 100, लेकिन 2 और 4 ये तो आएगा ही आएगा, यानी 2 और 5, और फिर आप ले लो जैसे 50, जैसे ले लो 10 ले लो, तो भी इसमें देखो ध्यान से, ये 10 और ये 10 100। लेकिन एक बात हमें पता चल रही है कि 2 और 5 जब साथ में आएगा ना, तभी तो 0 बनेगा। 2 और 5 के अलावा चाहे कैसी भी संख्या ले ले, 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें पता चला कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या के लास्ट में यदि 0 आएगा, तब उसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 व 5 आना चाहिए, नहीं तो 0 पर नहीं समाप्त होगी। तो आप लिख दोगे अतः ये, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलो देखो, 6 की घात n है, इसके टुकड़े करो। आप क्या लिख सकते हो, 6 को 2 × 3, 3 दूनी 6, इसकी घात n, तो इसकी घात भी n, इसकी घात भी n। आपने नियम पढ़े थे कक्षा 8 में। तो यहाँ से ये जो नियम आया है, और 9th में भी पढ़े थे आपने थोड़े बहुत, तो ये जो निकल के आया है, इसको ध्यान से देखो। ये जो है 2 की घात n, 3 की घात n, तो क्या इसमें 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखो यहाँ, या फिर लिख सकते हैं अतः 6 की घात n बराबर 2 की घात n, 3 की घात n, तब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी।
देखो वैसे तो इसका एक लाइन आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पूरा मैंने डिटेल से आपको समझा दिया गया क्यों है, कैसे, क्या लॉजिक है उसका। ठीक है, ये अच्छी बात है, ध्यान में रखना। फिर भी क्वेश्चनों के अंदर बीच बीच में आता रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि आपने सर बेसिक के अंदर बहुत लिखवाया है, 2 क्लास बेसिक के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो भी मैंने बेसिक में पढ़ा है वो सारा का सारा यूज हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा। अब इसमें प्राकृत संख्या यूज हो रही है, अंक यूज हो रहा है, यानी जितना भी काम चल रहा है ना सारा का सारा यूज होगा। टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है, सारा का सारा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से रेगुलर काम करते रहेंगे। काफ़ी बच्चे समय पर काम करके मुझे भेज देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप जुड़े रहें, लास्ट तक करते रहें काम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कह रहा है कि जांच, क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए, व्याख्या करनी है और व्याख्या करके 2 नंबर्स अपने को अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं और उसमें से बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ पूरा। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 6 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है, लॉजिक बताओ, इसका कारण बताना है। तो देखिए कारण देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं पहली संख्या। एक तो अपने पास 7 11 13 + 13 और दूसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 7 6 5 4 3 और 2 और 1 और प्लस के अंदर क्या है, प्लस के अंदर 5 है, प्लस के अंदर 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है ये आपको बताना है। करें। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, नाम आया इसमें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है पता तो है ना, ऐसी संख्या जो खुद की टेबल में आए और दूसरों की टेबल में भी आए उसे अपन भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या आपको पता है। तो एक बात आपको पता चल गई कि ये जो संख्या जब हम सोल्व करेंगे, जो इसका आंसर निकल के आएगा, वो आंसर और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या, यानी खुद की टेबल में आनी चाहिए, स्वयं की टेबल में और अन्य की टेबल में भी आनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। यानी स्वयं की टेबल में और अन्य की टेबल में, तभी हम बोल सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या। नहीं तो हम कहेंगे भाज्य संख्या नहीं है। आई बात समझ में। अब इसको करते हैं डिटेल से हल, देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आता है, लॉजिक देखते हैं पूरा। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर्स को देखें ध्यान से। अपने पास 2 दे रखा है ना, आधे अभाज्य गुणनखंड है, उसके अंदर कुछ जोड़ भी रहा है। ऐसे 2 टाइप्स दे देखे। तो इनमें से हम एक काम करें कि पहले गुणा करें, गुणा करने के बाद उसमें क्या ऐड कर दे, 13। तो इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें देखें तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम एक और काम करते हैं। देखो इसमें से मुझे बताओ एक जैसा कौन है। आप कहोगे सर प्लस से पहले और प्लस के बाद इन दोनों में 13 एक जैसा है। तो 13 को हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन, ये लो, पीछे बचा 7 11, 13 बाहर आ गया ना, 13 बाहर आ गया, छोड़ो इसको, 13 बाहर आ गया तो बताओ क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर गुणा में भी 1 लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ये लो ब्रैकेट बंद। दूसरी संख्या में बताओ क्या कॉमन आएगा, एक जैसा होना चाहिए। प्लस के बाद में क्या है, 5, इधर 5 है क्या, ये रहा, तो कॉमन ले लो 5 को। चलो मैंने कॉमन ले लिया 5 को। पीछे 7 6 4 3 2 1 और 5 बाहर आ गया तो क्या आ गया, 1। देखो बीच में से 5 मैंने गायब कर दिया क्योंकि 5 क्या आ गया, बाहर आ गया। अब इसको पहले तो इसके अंदर वाला सोल्व करते हैं। 13 का 13, इसको गुणा किया 77 और 1 क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। दूसरी संख्या 5 इंटू, इनको गुणा किया मैंने 42, इनको गुणा किया मैंने 12, 12 को मैंने गुणा किया 3 से 24। 12 को किससे गुणा किया, 3 से। 12 को मैंने 4 3 12, 2 से गुणा किया 24, 24 को 1 से 24 ही आएगा। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 16, इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 8,
ये 8, 10, एक हासिल 9 और एक 10, एक ये और बैठा है, इसको भी इसमें ऐड करते हैं तो टोटल कितना बन जाएगा 9001, 1009 निकल के आ जाएगा। तो ये जो निकल के आया है फाइनली आंसर। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो उससे अच्छा है, हमें इससे पहले ही पता चल रहा है। देखो कैसे, आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें 13 का भाग जाता है, इसमें 78 का भाग जाता है, दो संख्याओं का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दो संख्याओं का भाग जा रहा है, बाकी देखो मत देखो और भी जाता है संख्याओं का। मैं बोल सकता हूँ 78 में और का 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, या जो भी है आप इसमें देख के चेक कर सकते, लेकिन सामने पता चल रहा है कि 13 को तो जाएगा ही जाएगा, 78 का जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब 1 से जब 2 का भाग चला जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या है। इसमें चेक करते हैं, इसमें 5 का भाग भी जा रहा है और 1009 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो पता चल गया ना, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है। लास्ट में लिख दोगे अतः ये भाज्य संख्याएं है। क्यों है? क्योंकि इनमें स्वयं एवं अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है, अन्य संख्याओं या अन्य संख्याओं से भाज्य है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, आपके पास भाज्य संख्या है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी खेल मैदान है और खेल मैदान के अंदर, अच्छा प्रश्न है, एक खेल मैदान है, उसके अंदर 2 बच्चे हैं जो एक समय पर एक ही स्थान से रेस लगाना स्टार्ट करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, वर्ताकार हैं, और ये पूछ रहा है कि वापस वो कब मिलेंगे, टाइम बताना किस समय पर वापस प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, तो ध्यान दो, तो हम लिख देंगे जो सोनिया है, सोनिया को का एक चक्कर, ऐसे लिख, सोनिया का एक चक्कर बराबर कितना, 18 मिनट लगती है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो हम लिख सकते हैं रवि का एक चक्कर जो है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, एक चक्कर 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर प्रारंभ होते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए भागने वाला, वृत्त वाला, एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में, उस समय आपको हमेशा क्या निकालना है, LCM निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो आप। तो निकालो 18 के अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बताओ मुझे। 18 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 3 × 3, 2 की घात 1 और 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 3 की घात क्या आ जाएगी, 2, 9 दूनी 18। अच्छा, दूसरी संख्या क्या है, 12, 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बताओ। 12 के टुकड़े 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा 3 का, 4 3 12 होता है ना। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार। ये निकलने के बाद एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है, एलसीएम निकालना आता है। अच्छा, किस किस नंबर्स का निकाल रहे हो आप, 18 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम का मैंने एक मेथड बताया था कि एलसीएम के अंदर सभी को लेना है और घात बड़ी को लेना है। तो एलसीएम के अंदर सभी को लेना है, एक इसमें से देखोगे, एक इसमें से देखोगे, यानी 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, और 2 की घात बड़ी लेनी है। तो बड़ी घात कौन सी है, 2 है, और
3 की बड़ी घात कौन सी है? 3 की घात बड़ी 2 है, तो 2 को ले लोगे आप। अब मुझे बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 चौके 36, यानी टोटल एलसीएम निकल के आया 36। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, देखिए ध्यान से। अतः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर? यानी एलसीएम निकालो और जो एलसीएम आया वो अपना टाइम आ गया कि 36 मिनट बाद दोनों के दोनों एक स्थान पर क्या कर देंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें देखना है। अच्छा, अब ऐसे ही हमने पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद इसका पूर्ण तरीके से रिवीजन कर लें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अच्छा, इसका एक मेथड और है, वो क्या है? आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 18 का टेबल लिख लो और 12 का टेबल लिख लो। 18 का टेबल लिख लो, 12 का टेबल लिख लो, और उनमें से जो कॉमन है एलसीएम का एक मेथड और होता था ना, और एलसीएम का एक मेथड और है, आप छोटी कक्षा में निकालते थे। 18 कैसे निकालते थे, 12 कैसे निकालते, 2 का भाग देते, फिर इन सब का गुणा करके एलसीएम निकालते थे ना, वो भी है। लेकिन हमारी प्रश्नावली जिस तरीके से चल रही है तो हमें काम भी उसी तरीके से करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर दें। आपके पास